गरीब मने मिठाई उठाई लेके आने जात रही लोग आ रहे तोरे फेंके तो चूर हो गई हो ऐसा मगज वाली लड्डू तो खराब हो गई होई कहाँ लग जात रहेगा कर्मक दे जात के कहे से के कहे से जब लेके आ रहा तो कब लौटार दे अपने मर्जी से अपने मर्जी नदी काड़ू घरे के नौकर रहा करे तो कहू बाबू कहता है उठाएगा उठाओ रसा हुई गिर गया है क्या गिर गया है रसा सब अड़ाई गया बा गुल्लवा बचा बा हाँ तब करबू का गुल्लवा ले ले अम्मा कोनो बात नहीं बा हाँ। एकर कई किलो ले जाए रसगुल्ला रे 3 किलो 3 किलो हाँ। एकर रख दे हमारे कुटिया में हाँ एकर कल संध्या तक हम सब खाई डाओ सरूप रानी खा लिया है कि नहीं क्या खा लिया नहीं कुछ नहीं 3 किलो लड्डू कल भर में खत्म हो चुका संध्या भर में खत्म हो जाए लड्डू ज्यादा शौकीन हुआ उठाओ का सुन आओ चली तो घुमा लिया प्रयागराज एकदम नजदीक में आई हाथ नहीं हम ना जा है वह नागा बाबा सारे ना नदी का नागे भी जिंदगी भी टिका है कहाँ हमका डर नहीं क्या लगा तो नहवाई दे तई पवित्र हो गया अरे शरीर में धारे ने को कपड़ा नहीं पहनते रे करे वजह डराई थी हम चल बे कैसे चलेगी बा कैसे चलेगा बा सुन अरे कठौती में गंगा अरे कठौती में गंगा मन मोरा चंगा कठौती में गंगा भजन सुनते हुए क्या रुपया ले जय हो जय हो माता पिता का अपने सेवा तू कर ले सेवा तू कर ले माता पिता का अपने सेवा तू कर ले अपने शरीरिया में भर ले अपने शरीरिया में पुरखा पुरनिया पुरखा पुरनिया कहाई ना लफंगा मन मोरा चंगा कठौती गंगा जय हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अम्मा ए अम्मा रामचंद्र पटेल जी की तरफ से ये 10 रुपया एक बार और 10 आया था भक्ति के काम पर खुश होकर हिला दे पत्ता पत्ता जो हिला दे पत्ता पत्ता जो उसे तूफान कहते हैं और समाज के इस दरिंदे को सेठ रंजीत तो मेरा शैतान कहते हैं ये क्या नहीं सारा जहां हमारा है ये जमीन हमारी है ये आसमां हमारा है
सेठ जी के घर तो ही है ही है, लेकिन बहरवा क्यों दिखाता नहीं है। आवाज लगाई तब अंदरवा आहा हो केहू जने। सेठ जी यहाँ कहा हो? ए सेठ जी। ओ, ये तो करमवा की पत्नी हाँ सेठ। गौरी है। क्या रे गौरिया? हाँ सेठ जी। ये पता कि तेरा पति करमवा कहाँ है रे? उन अपने बहनी खिया गा है बाबू। ओह, अच्छा की जो तू चली आई, अन्यथा मैं तेरे घर आने ही वाला था। इका बाबू। और अगर मैं आ जाता तो अपने आने का मतलब पता क्या था? बाबू हाँ, हम आपसे कुछ मदद मांगे आए हैं सरकार। आए? हाँ बाबू। मदद? आप तो गरीबन के मसीहा हैं। हर एक गरीब के आप मदद करत ही बाबू। एक वजह से हम आए हैं सरकार। ठीक सुना है तू। बाबू रही बात आपके ब्याज के, हाँ, या हमार मंगलसूत्र बा, आप एक रख लें। अपने ब्याज का पैसा काट लें और ओकरे बाद जोन कुछ पैसा हमार बचे ओका हमका दे दे बाबू। पैसा का हमका बहुत बड़ी आवश्यकता बा। यानी कि मेरे ब्याज के दर पे तू अपना मंगलसूत्र लेकर के आई हो? हाँ सरकार। तो ठीक है, तू अपना मंगलसूत्र मुझे दे, मैं देख करके बताता हूं कि तेरा मंगलसूत्र मेरे ब्याज के बराबर है कि नहीं। लो। ला बाबू। हा 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 हा। ओ, चल ठीक है, इस मंगलसूत्र से मैं अपना ब्याज मुक्त कर देता हूं, लेकिन सुन, हाँ? अभी मेरा मूलधन बाकी है। मैंने सुना है कि गांव के लोगों में तुम्हारा संस्कार और तुम्हारी भक्ति आराधना से गांव के लोग तुम्हारे बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो अपने पति को परमेश्वर के रूप में मानती है? हाँ सरकार। ए गौरी, आप ठीक मैं सुने तुम्हारी हैं बाबू। मुफलिसी और तुम्हारी गरीबी को भली भांति पूछ रहा हूं। मेरा नाम सेठ रंजीत ओबेरॉय है। हाँ आपका नाम बहुत सुने हैं सरकार, यही कुछ तो आए हैं। देख, अगर तू मेरा पैसा नहीं अदा कर सकती है और तो एक धर्म पत्नी का रोल अगर अदा करके गांव को अपनी संस्कार के विषय में बता चुकी है, तो अगर तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे छोटा सा काम? तो मैं तुम्हारा सारा रुपया, सारा कर्जा माफ कर दूंगा, ऊपर से तुझको कुछ रुपया भी दूंगा खाने के लिए। सरकार हाँ हाँ बोलो। आखिर वह ऐसा कौन काम बा बाबू हाँ हाँ कि जे पे हमार पैसा पूरा माफ करके हम का और पैसा दे ही आप? हाँ 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 हाँ। कौन बात बा बाबू? ए गौरी, इधर आओ, इधर आओ। बोला सरकार, हम सुनत बाटी। ए, हाँ देखो, ये दुनिया बदल चुकी है। हाँ। जमाना आगे निकल चुका है और तू अभी पीछे की पीछे खड़ी है? मतलब नहीं समझ पाती है बात। मेरे कहने का मतलब कि ये तुम्हारी ये कुटिया और मड़ाई नहीं है, ये मेरी हवेली है। यहाँ पे लोग शान से जिया करते हैं। हमारे गरीब की इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी हिम्मत नहीं न सरकार कि आपके सामने सर खोल के मुंह खोल के चले के बाबू। ए गौरी, सरकार अगर
तुम कहो तो मैं तुझको छू। ई का करता है सरकार आप? अरे आपको बिटिया पतो हो ही हाँ, कहूँ हाँ, गैर ना यही बहुत कटीली लेकिन नचनिया आप- होगी साली। ऐसा कैसे सोचता है बाबू? ए योर ब्यूटीफुल फेस देख कर माई नाइट स्लीपिंग छूट गया और योर लव के चक्कर में पड़कर माई गुड कैरेक्टर टूट गया। अरे चमकते लब सितारों से हम छीन लाए हैं, अरे हम आसमान से गजल की जमीन लाए हैं और शिकार करने का मजा आएगा आज की रात, क्योंकि हमारे पार्टी मालिक पन्ना लाल पाल डांसर कबूतरी हसीन लाए। अरे जवानी 4 दिन की है, जवानी के मजे ले ले। इधर आओ मेरे दिल से मेरे जज्बात से खेलो। अरे बुढ़ापे में मजा क्या आएगा दिल लेने और देने का, जो लेना है अभी ले लो और जो देना है अभी। हमारी बात सुनो यार। अरे मान ले तू मत छल्लो, हमारा नाम शेख रंजीत हो गया है, हमारी तरफ दे। सुनत यही बाबू। अरे मान ले तू गौरी तू कहनवा हो। मान ले तू गौरी तू कहनवा हो, नयनवा में देलू गोरी कजिया। कमल कर चल मारी कोरी तोरे नाके को नथु। नीक लागे निखिला के गोरे कालयनमा हो, नयनमा में देलू गोरी कजिया। मैं जानता हूँ कि इस जमाने में सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, इसलिए सेठ रंजीत ओबेरॉय उंगली को टेढ़ी कर लेता है। ए इधर आओ, अगर तू मेरी बात को मानती है तो मैं तेरे जीवन और तेरी जिंदगी बदल दूंगा। माँ कसम तो हर जिंदगी हम खुदे बदल दे। इधर से आगे मेरी बात सुनो। हाँ बोल। जिला प्रतापगढ़, तहसील कुंडा, अब बहन छिनार भाई साला गुंडा। ये हमारे गिरधारी लाल काका कहाँ गए नो? कैसा बोला रे तू? बहन छिनार भाई गुंडा तो पूजन करा करा हमारे सामने। क्या बोला रे? ये गिरधारी काका कहना हुआ है मात्र 21 रुपया पे लाटा। कैसे है ना काका, तो घबरा जी ने कैसे ज्यादा न ले, बोला के बात या तो 150 के चाय पी ले। हाँ हम डराते ना। ए
जैसे तू हंसा था वैसे हमारे खिया घोड़ा ही नहीं है। 21 रुपये का पुरस्कार पार्टी की तरफ से। मैं वो बला हूँ जो कि शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। कभो कभो शिशुआ खुद ही फैलाया जा रहा। मेरा सामना करने वाला इस शहर में कोई माई का लाल ना तो पैदा हुआ है और ना तो पैदा। बाबू साहेब हमारी बात को तो मान, तू फायदे में रहेगी। हमार बात सुना, हम कुछ कहा चाहे। बोलो मेरी जान, क्या कहना चाहती है? ला सुना तब पहले। बोलो बोलो। जा रे जा, जा रे जा पापी शैतानवा रे, मोरी छोड़ू दे डगरिया। गरीबाला गाई के जय हो। ये आगे आप हमारे बिहारी लाल काका, बिहारी लाल काका की तरफ से 21 रुपया कहता है। अगर ज्यादा छेड़खानी के अगर शौक जागी हो तो बताए दे, खाल खींच के भूसा भरवाए दे। हम तो कहते खाल छोड़ा भूसा के बदला इनके सरऊ के चाम में भूसी भरवाए दे। बाबू साहब हम आपको बहुत सम्मान की, हमका मजबूर कर दिया है, आप बोले बरे। तू मुझे पापी और बेईमान बोले? अगर तू आज एक औरत ना होती तो तुझको आज मैं यमपुरी पहुंचा देता। सरकार हाथ जोड़त है बाबू, हम गरीब दुखिया है लेकिन गलीच ना है। आप इतनी बड़ी कुर्बानी ना मांगे सरकार कि हम से इनकार कह दे। आज तेरी इज्जत मेरे कहने पे बचेगी। अब भी मैं कहता हूँ कि हमरे इस सीने से लग जाओ, हम तुझे इस दुनिया की वो दुनिया दिखाऊंगा जो तू कभी सोची नहीं होगी। आजा आ जल्दी कर। कभी नहीं, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनूंगी। सेठ रंजीत की जुबा से निकली हुई बोली और उसके बंदूक से निकली हुई गोली कभी खाने नहीं जाती है। इतना तो उससे आखिरी बार पूछता हूँ कि तू सीधे से मेरे पास आती है कि नहीं? इतना हम ना जानते हैं बाबू सरकार कि आप ये तरीके के आदमी हैं, नहीं तो हम अपने घर से ही आउबे नहीं करी। हम तो हर बात न मानव सरकार। तू आई है अपनी मर्जी से लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से। नहीं आएगी तो मेरा फैसला और मेरी बात को सुन। नहीं मानेगी तू मेरी बात को, आज लूटूंगा जबरन तेरी लाज को। शोर गुल जितना चाहे बचाएगी तू, कोई सुनने न आए गया वो। चली बात है एक ही फायर में साथ है। तो तुझे टिके किसकी जगह पे? जब मेरी लूट सकता नहीं
कन्हैया नहीं आएगा। ओ माखन चोर, ये मुझे यहाँ से जाने दीजिए साहब। आज मैं मेरा तेरे रास्ता छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। देख ली अपनी परी परी पोली का अंजाम और परिणाम। आपने अच्छा नहीं किया बाबू साहब। हम गरीब की इज्जत को लूट के आपने अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने पति के पास। ये सिर तेरा सारा करतूत अपने पति से बताऊंगी और तेरे नाम FIR दर्ज कराऊंगी। तू जेल जाएगा, जेल में चक्की पीसेगा, तब तुझे एहसास होगा लोगों की भी इज्जत होती है। हमारा नाम शेख रंजीत है। तो ये बात जाकर के अपने पति को बताएगी, गाँव वालों को बताएगी, सबसे बताओ, पुलिस को बता करके नीच हो, तो मैं तुम इंसान नहीं, तुम हराम हो। साली, तू जिंदा रहेगी तब न किसी को कुछ बताएगी। आज नहीं ऐसा मत करना को रुक जाइए भैया। तुम यहाँ क्यों आई है? और तुम मेरे काम में दखल देने वाली कौन होती है? मैं तुम्हारी बहन होती हूँ। तो मेरी बहन होती है तो जैसे आई है उल्टे पांव वापस चली जाओ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, यहाँ से तो आप जाओगे। तो किसके सामने बोल रही है? मेरे क्रोध को तू अच्छी तरह से जानती है। चले जाओ और मुझे अपना काम करने दे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी भैया। अगर इसके बदले दूसरा कोई हरामखोर होता ना, उतारती जूती 200 जूती मारती। मुझे भी चिल्लाना था। मेरी बहन न होती तो अब तक तेरे शरीर के हाथ चारों टुकड़े कर दिया होता। अब भी ठीक है कि मैं भूल जाऊं कि तू मेरी बहन है। यहाँ से चली जाओ। यहाँ से आप चले जाइए भैया, और नहीं मैं भी भूल जाऊंगी कि आप मेरे बड़े भैया हो। अरे चली चला से आज मेरे हाथों से इसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए अपने गांव के रहने वाली कर्मा की पत्नी है। हाँ, तो इसकी गिरफ्तारी करने आई है। यहाँ से चले जाइए भैया बस। नहीं तो क्या करेगी तू? अगर यही कारनामा कोई आपके बहन के साथ करेगा भैया, कोई मेरे साथ इज्जत लूटेगा मेरा, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? अगर ज्यादा अय्यासी का भूत सवार है ना, तुम्हारी बहन भी तो जवान हो गई है, शादी भी तो नहीं कर रहे। क्या हुआ? अपनी इज्जत के लिए अंदर लेकर दौड़े हो मारने के लिए। यहाँ से चले जाइए भैया, नहीं इसके बदले दूसरा कोई हरामखोर होता ना, उतारती जूती 200 जूती मारती, सुधार देती, दिमाग सही कर देती। इसके पहले कि मैं कसाई बन जाऊं, चली जा मेरे नेत्रों के सामने से। नहीं जाओगे तो? नहीं जाऊंगा, मैं साथ में लगा कर नहीं जाओगे तो? कर्मा के पास छोड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्या कर दिए भैया? ये आप बच्चे नहीं किए हो। ये बात मैं पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी हरामखोर। मैं कर्मा से बात जरूर बताऊंगी। हरामखोर आप मेरे भाई नहीं हो। तो मेरा अत्याचार और मेरे कारनामों को अच्छी तरह से जानती है। और तो आज एक गरीब और बेचारे की तरफदारी कर रही है। बात मैं कर्मा से जरूर चल मेरे कमरे में तुझे सबक सिखाता हूँ कि मेरे बीच में आने का मतलब क्या होता है।